एक मेरे पास संदेश आया है देहरादून से। आप सभी जानते हैं अनुज जोशी को, उन्होंने लिख भेजा है। सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि दिल्ली में कुछ जागरूक चिंतनशील उत्तराखंडियों द्वारा उत्तराखंड के सिनेमा की दशा और दिशा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 22 वर्षों से मैं उत्तराखंड की लोकभाषा के इस सिनेमा में अलबलत सक्रिय रहा हूँ। अपनी मातृभाषा गढ़वाली कुमाऊनी के लिए बॉलीवुड का फलता फूलता कैरियर छोड़कर आया, तो इस गोष्ठी के आयोजन से मेरा खुश होना लाजमी है। मित्रों, आज कोई भी सिनेमा प्रेमी आसानी से बता सकता है कि उत्तराखंडी सिनेमा की न दशा अच्छी है न दिशा। 1983 में आई पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल व 1987 में आई पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा के बाद दुनिया बदल गई। गढ़वाल कुमाऊं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आ गए। लखनऊ से राजधानी देहरादून हो गई। हर गांव तक सड़क, बिजली, मोबाइल पहुंच गए। गढ़वाल कुमाऊं की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया। सब कुछ बदल गया। बस अगर नहीं बदला तो उत्तराखंड का सिनेमा आगे बढ़ने की बजाय ये पीछे होता गया, स्तर गिरता गया। अब इस विषय में दो ही बातें रह जाती हैं। पहला, उत्तराखंडी सिनेमा की ये दशा क्यों है, और दूसरा कि ये किस दिशा में चलने से दशा सुधर सकती है। तो पहले बात करते हैं कि ये दशा क्यों हुई। 1983 में जगवाल के बाद 1986 में घर जगह नाम की फिल्म गढ़वाली भाषा में आई और इसकी अद्भुत कामयाबी से लगा कि लोक भाषा का सिनेमा अब ऊंचाइयों को छुएगा, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। आश्चर्यजनक रूप से घर जमे की सफलता को कैश करने की बजाय सबने अपनी डफली, अपना राग शुरू कर दिया। घर जमे की नायक, नायिका, निर्देशक, किसी को भी दोबारा गढ़वाली फिल्म का मौका ही नहीं दिया गया। यही हाल मेघा के बाद कुमाऊनी सिनेमा में हुआ। जगवाल के बाद अगले 15 सालों में जहां गढ़वाली 15 से अधिक फिल्में आई, वहीं मेघा के बाद अगले 15 साल तक कोई भी कुमाऊनी फिल्म नहीं आई। उसके बाद सीडी फिल्मों ने कैमरा और एडिटिंग को इतना सरल कर दिया कि बिना सीखे लोग फिल्में बनाने लगे। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं कि कम से कम लेखन, निर्देशन, कैमरा, एडिटिंग आदि बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते। लिहाजा घटिया फिल्में बनती गई और गढ़वाली कुमाऊनी दर्शकों का विश्वास अपनी लोक भाषा के सिनेमा से उठ गया। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बनने वाली 99% फिल्मों के विषय ने रही सही कसर पूरी कर दी। 2019 में उत्तराखंड सरकार ने सब्सिडी की घोषणा की। नतीजा एक बार फिर फिल्मों की बाढ़ आ गई। एक अनुमान है कि अब साल में 20 से अधिक फिल्मों का निर्माण होने लगा है, मगर उनमें 99% फिल्में सब्सिडी के लिए बन रही हैं। और एक बार फिर वही गैर पेशेवर तकनीशियन व हिंसा व महिलाओं की मर्यादा को लेकर गंभीर विषय, तो नतीजा भी तो वही होना था और वही हो रहा है। दशा सुधारने की बजाय बिगड़ती जा रही है। अब दूसरी बात यह कि ये दिशा कैसी हो, तो इसे मृतप्राय दिखावटी सिनेमा को एक सफल और सार्थक उद्योग के रूप में खड़ा किया जाए। उसके लिए बहुत गंभीर प्रयास की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फिल्म में पैसा लगाने वाले फाइनेंसर या निर्माताओं को सोचना होगा कि जब हम एक 5 लाख के बाथरूम का निर्माण करते हुए भी सोच समझकर अनुभवी कारीगर का चुनाव करते हैं, तो 30-40 लाख की फिल्म का निर्माण करते हुए हम लेखक व निर्देशक की क्षमता का आकलन क्यों नहीं करते। दूसरा, फिल्म के लेखन व निर्देशन का दायित्व देने वाले पहले तो ये समझ लें कि उन्हें क्या आता है। और मैं आगे बढ़ूँगा। फिल्म का याद रखिए, यदि फिल्म का निर्देशक स्तर है तो फिल्म भी स्तरीय बन जाएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंडी सिनेमा की दिशा क्वालिटी निर्देशक से तय होगी। यदि उत्तराखंड में 4-5 स्तरीय निर्देशक खड़े हो जाएंगे तो उत्तराखंडी सिनेमा भी खड़ा हो जाएगा। दशा व दिशा खुद ब खुद सुधर जाएगी। धन्यवाद।